हेलो एवरीवन। नाउन के इस सेशन में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। ये नाउन का दूसरा सेशन है। एक सेशन इससे पहले हो चुका जिसमें नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, क्या काउंटेबल नाउन होता है, क्या अनकाउंटेबल, सारी चीजें आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दी है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो इंपॉर्टेंट काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यूज कैसे किया जाता है, कैसे उनको यूज करें, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है, वर्ब पे क्या इफेक्ट डालता है, नाउन पे इफेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग काउंटेबल नाउन को फर्दर डिवाइड करेंगे। लास्ट क्लास में इसे हमने तीन तरीके से डिवाइड किया था। वो था आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तीन तरीके से इसे डिवाइड किया गया था। आज हम यहाँ पर इसे दो तरीके से डिवाइड करेंगे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ओके, तो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन एक तरीके से जो कॉमन नाउन होते हैं उन्हीं को हम सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंगुलर नाउन आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत ही क्लियर सी चीज है, लेकिन कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैं आपको बताऊंगा। आप इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से इनको नोट कर लीजिएगा। इनकी प्रैक्टिस अगर किए बगैर आप एग्जाम में जाते हैं दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे बच्चे तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में ही जो है अटक जाते हैं, उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाना नहीं आता है, जानते ही नहीं है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल वर्ड है, सिटी का सिटी हो जाता है प्लूरल नाउन, बैच का हो जाता है बैचेज। मैं एक एक वर्ड बताता जा रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे उसको नोट कर लीजिएगा। अभी स्टार्टिंग में आपको आसान वर्ड मिलेंगे, लेकिन आगे चल करके जो है आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे। मैच का मैचेस हो जाएगा, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। लीफ का लीफ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड, थोड़ा सा उसको ध्यान देने की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है ऐसे वर्ड। वाइफ, तो वाइफ का हो जाएगा वाइफ। एक बार मैं पूछूंगा क्या वाइफ का वाइफ प्लूरल होता है, एक बार ध्यान से देखिएगा। फिर ड्वार्फ का क्या ड्वार्फ होता है, या केवल एफ में एस लगा दिया जाए, केवल एफ में एस लगा दें, या फिर एफ को हटा के बी ई एस लिखें, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर पूछा जाता है माउस का प्लूरल क्या होता है, माउस का प्लूरल माइस हो जाता है। बहुत सारे बच्चों से अगर पूछा जाए तो भैया चूहिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहते हैं माइस कहते हैं। नहीं, चाहे चूहा हो चाहे चूहिया हो आप उसको माउस कहेंगे। ओके, आप उसे माउस कहेंगे। माउस का जो प्लूरल होता है वो आपका माइस होता है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, सर रैट को क्या कहते हैं, रैट क्या होता है। तो रैट भाई जो बड़ा वाला चूहा होता है उसे रैट कहा जाता है, और जो छोटा चूहा होता है जिसको आप चूहिया एक तरीके से कहते हो उसे माउस सिंगुलर और माइस प्लूरल कहते हैं। फिर बात करें यहाँ पे रैट, तो रैट का मतलब, सॉरी, यहाँ पे फूट लिखा हुआ है, फूट का मतलब यहाँ पे पैर है। ओके, फुट का मतलब पैर होता है, और फीट मतलब कई सारे पैर। फिर एक और वर्ड यहाँ पे फुट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब भाई नाप के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कहते हैं ना 10 फीट की ये जगह है, 20 फीट की ये लेंथ है, तो नाप के लिए फुट का यूज किया जाता है, जिसका प्लूरल भी फीट होता है। मतलब दोनों वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। किसी बच्चे से पूछ लो कि फीट का सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, तो वो कहेगा फीट सिंगुलर होता है, अब पता नहीं क्या प्लूरल होता है, ऐसे उल्टा सीधा बता देगा। गूज, गूज मतलब एक तरीके से नेवला होता है, मंगूज जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, इसका प्लूरल हो जाएगा गीज। ऑक्स मतलब बैल होता है, इसका ऑक्सन लिखा जाता है। वहीं पे चाइल्ड का प्लूरल आसान वर्ड है, चिल्ड्रन होता है। अब किसी बच्चे से मान लो अगर कोई स्टूडेंट है जो एसएससी का या बैंक का पेपर दे रहा है, बड़े से सेंटेंस में लास्ट में कहीं पे चिपका दे चाइल्ड, अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए तो ऐसे छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इस तरीके से गलत होता है, तो आप ध्यान शायद ना ही दो। अगला वर्ड है वुमेन, वुमेन का आसान वर्ड है, ये विमेन हो जाएगा, मैन का मैन हो जाता है। इस स्लाइड में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेंगे। जिस वर्ड को आप ना समझ पाओ, मैं कोशिश करूंगा हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की। जो वर्ड आपको ना समझ में आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट कर दिया, मैं फिर से बताऊंगा आपको। फिनोमिनन का मतलब होता है कोई घटना, फिनोमिनन का मतलब होता है कोई घटना। ओके, जैसे सूरज का निकलना, बारिश होना, धूप होना, तो घटना है। तो फिनोमिनन का प्लूरल वर्ड भाई फिनोमिना होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं फिनोमिना ही से एक सिंगुलर वर्ड, नहीं, सीप एक सिंगुलर वर्ड भी है और सीप का यूज प्लूरल वर्ड के जैसे भी किया जाता है, मतलब इसका सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। तो आप कहेंगे सर ये पता कैसे चलेगा कि सीप सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसके बाद आने वाली वर्ब बताएगी। अगर प्लूरल वर्ब है तो इसका मतलब सीप ये प्लूरल माना जाएगा, अगर सिंगुलर वर्ब है वहीं पे तो इसे हम सिंगुलर मानेंगे। तो डिपेंड करता है वर्ब कैसी आती है। डियर सेम, सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा। फिश, सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा। लेकिन अगर आप जब बात करते हैं टाइप ऑफ फिश की, तो वहां पे हम फिशेस लिखते हैं, किस सेंस में,
टाइप ऑफ फिशेस के सेंस में, कई तरीके, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग वेरायटी की हैं। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है बच्चे, मतलब यंग वंस ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन कह सकते हो। तो ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, और ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग देखो एक जैसी है, मतलब इसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। फिर बात करें एयरक्राफ्ट की, तो एयरक्राफ्ट का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। स्पीसीज, इसका भी सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, इसमें पहले से ही एस लगा होता है। पेनी, पेनी का हो जाएगा पेनीज, अच्छा वर्ड है, पेनी मतलब सिक्का होता है, पेनी मतलब आप पैसा कह सकते हो, ठीक है। क्राइटेरियन, फिर क्राइटेरियन, किसी बच्चे से पूछो क्राइटेरिया का प्लूरल क्या होता है तो उल्टा बताते, कहते हैं क्राइटेरियन है, नहीं भैया, सिंगुलर क्राइटेरियन होता है और प्लूरल में क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट वर्ड है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज का एक तरीके से तोड़ करना, ब्रेक करना किसी चीज को, होता नहीं, एनालिसिस करते हो किसी भी न्यूज को, एनालिसिस करते हो किसी लेसन को, तो आप तोड़ तोड़ के चीजों को एनालिसिस करते हो। तो आप हमको बताइएगा एनालिसिस का अपोजिट वर्ड क्या होता है, जो एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड होता है क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आकर के हमको बताइएगा। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, एनालिसिस का अपोजिट क्या होता है जो एग्जाम में पूछा गया है। एनालिसिस का प्लूरल होता है एनालिसिस। ऐसे इल्फ, इल्फ होता है एक बौना, होता है ड्वार्फ का ही सिनोनिम्स होता है ये लगभग, मतलब जिसके बड़े बड़े ऐसे नुकीले से कान निकले हुए होते हैं, उसे हम लोग इल्फ कहते हैं, इसका प्लूरल हो जाएगा इल्फ। हाफ का हो जाता है हाफ भी, क्राइसिस का हो जाता है क्राइसिस, थेसिस का हो जाता है थेसिस। ओके, मीडियम का प्लूरल वर्ड होता है मीडिया, और फंगस का हो जाता है फंगाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनका सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है, इस चीज को मैंने अच्छे से बताया आपको। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चाहे इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बार बिना पढ़े आप इनको नाउन का जो वर्कशीट है आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। अब आइए बढ़ते हैं, देखते हैं ये चीज कि कैसे, कौन सी चीज होती है जो हमें बताती है कि नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल हो। भाई नाउन सिंगुलर और प्लूरल होना बहुत ही आसान एक टॉपिक है, आराम से आप उसको लर्न कर सकते हो, लेकिन कौन सी चीजें जो हमें बताती हैं कि नाउन सिंगुलर आना चाहिए प्लूरल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बाद में हम सिंगुलर नाउन, ओके, सिंगुलर वर्ब, और यहाँ तक कि सिंगुलर प्रोनाउन, मतलब सारी चीजें सिंगुलर है। नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। किन वर्ड्स के बाद में इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपका ए एन, ए एन के बाद भाई जाहिर सी बात है जैसे आप लिखते हो अ रूपी, अ बॉय, अ गर्ल, ओके ऐसे लिखते हो सिंगुलर वर्ड। वन के बाद में वन बॉय, वन रूपी, वन गर्ल, वन स्टूडेंट, ऐसे ही ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, एवरी, आइदर, नाइदर। एनी के बाद में नन हो गया, मैनी, ए हो गया, दिस, दैट। इन वर्ड्स के बाद में भाई सिंपल सी बात है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, जो भी चीजें आएंगी, मतलब अगर नाउन आया तो सिंगुलर, वर्ब आई तो भी सिंगुलर, प्रोनाउन आया तो भी सिंगुलर। अब आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब क्या होती है, तो भाई वर्ब सिंगुलर वो होती है जिसमें एस या ई एस लगा होता है, जैसे इज, जैसे वॉज, जैसे हैज। वर्ब के टॉपिक में आप हमको हम अच्छे से ये चीज क्लियर करेंगे सिंगुलर वर्ब क्या होती है। फिलहाल आप ऐसी बेसिक वर्ब को तो आप पहली बात तो ध्यान रखिए, ये वर्ब हो गई। फिर कुछ वर्ब होती है जैसे प्लेज हो गया, गोज हो गया, रंस, जिन वर्ब में एस या ई एस लगा होता है। हमने बताया सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होती है, इसमें एस या ई एस लगा होता है, जैसे रंस हो गया। तो ये सारी आपकी सिंगुलर वर्ब है। फिर सिंगुलर प्रोनाउन की बात करें, सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, तो भाई सिंगुलर प्रोनाउन होता है आपका हिज, सिंगुलर प्रोनाउन होता है हर, सिंगुलर प्रोनाउन होता है भाई इट्स। तो ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। बात करें वहीं पे देयर, देयर कैसा प्रोनाउन है, तो भाई इसी से आपको बच के रहना है। देयर एक प्लूरल प्रोनाउन होता है, इसका यूज आपको नहीं करना है। आपको कौन सा यूज करना है, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। तो आइए देखते हैं इन वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसको आप, इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, या आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन पे रिसर्च करके मैंने जो है इन वर्ड्स को यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको एक जगह पे असेंबल करके किसी भी बुक में या वीडियो में आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। तो भाई बताया गया आइदर के बाद, नाइदर के बाद, वन के बाद, ईच, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंगुलर नाउन आया गर्ड, सही है। फिर सिंगुलर वर्ब आ रही है हैज, ये बात भी सही है। फिर आगे बढ़े तो हमने देखा प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ पे देयर आया है ये। तो कभी भी आइदर के बाद में भैया प्लूरल प्रोनाउन नहीं आता है, ये बात आपकी गलत है। यहाँ पर गर्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पर देयर की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हर होना चाहिए। तो इस पार्ट में आपकी एरर है। फिर ऐसे ही हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने बढ़े, तो अगले क्वेश्चन को देखो भाई, मैनी के बाद में बोला गया ए का यूज कर सकते हो, कर लो भाई।
लेकिन वहां पर स्टूडेंट में एस मत लगाओ, क्योंकि मैनी या के साथ में सिंगुलर नाउन आता है। यहाँ पे आपने एस लगा दिया, ये बात गलत हो गई, यहाँ से एस हट जाएगा। बोला गया अगर कोई वर्ब आती है मैनी आगे बाद सिंगुलर होनी चाहिए, भाई करेक्ट है एकदम। आगे कोई प्रोनाउन है तो वो भी सिंगुलर होना चाहिए, भी करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर सेकेंड पार्ट मिरर है। स्टूडेंट में से अगर हम एस हटा दें तो सही हो जाएगा सेंटेंस। मैनी आ स्टूडेंट इज डूइंग हिज वर्क, बहुत सारे स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो लिखा हुआ ईच बॉयज। भाई दोस्तों ईच के बाद में डायरेक्ट बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो कभी प्लूरल नहीं होता है, वो एक सिंगुलर नाउन होता है। इन वर्ड्स को जितना भी लिखाया गया, इनके जस्ट बाद कोई नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, तो यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, बॉय लिखा जाना चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, बॉय। फिर आगे देखा हमने वर्ब, वर्ब आई है दोस्तों कैसी, सिंगुलर, सही है। फिर आगे हमने देखा कोई यहाँ पे इससे रिलेटेड प्रोनाउन आ रहा, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए जो कि है, और बॉय होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं था, इसको आपने सही किया। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप अक्सर एग्जाम में देखोगे, लेकिन इस पे जो है आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। हर बुक्स में देखोगे लेकिन आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ईच के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ रहा है, सही बात है। ईच के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आता है सिंगुलर होता है। फिर आगे है ईच के जस्ट बाद एक और नाउन आ रहा है यहाँ पे, बॉय, ये भी सिंगुलर, सही है। फिर वर्ब सिंगुलर आ रही है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे एक गर्ल भी लिखा है, बॉय भी लिखा है, उसके बावजूद यहाँ पे सिंगुलर नाउन वर्ब आ रही है। तो हाँ भाई, ईच एक बार नहीं दो बार आए तब भी उसके लिए वर्ब हमेशा 100% हमेशा नोट करके रख लो, हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। फिर आगे बढ़े हम देखें यहाँ पे तो प्रोनाउन प्लूरल आ रहा है, तो भैया कभी भी नहीं आता, चाहे एक बार ईच आए, चाहे दो बार, चाहे तीन बार, इसके लिए कभी प्लूरल प्रोनाउन नहीं आएगा। तो बॉय है, गर्ल है, आप कहोगे सर यहाँ क्या लिखोगे, हिज या हर। तो भैया सबसे बड़ी बात, एग्जाम में पहले तो एरर देखा जाता है। आपसे कभी नहीं कहेंगे कि दोनों को मिला करके कॉमन क्या लिखा जाए सिंगुलर के तौर पे, हिज या हर कभी पूछेंगे ही नहीं, ये मेरी तरफ से गारंटी है। और अगर आपका इस चीज पे सिलेक्शन रुक जाता तो मैं चैलेंज देता हूं कि मैं पढ़ाना उस दिन से छोड़ दूंगा। ओके, कभी भी आपसे अगर कॉमन चीज पूछी जाएगी बॉय या गर्ल को लेकर के, हिज आए कि हर, तो उसमें कभी नहीं पूछा जाएगा। उसको इतना पूछेंगे कि देयर होगा कि नहीं होगा, बस। मान के लो स्टूडेंट दिया हुआ, जैसे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टूडेंट दिया हुआ तो स्टूडेंट के लिए क्या आएगा, हिज आएगा कि हर आएगा, तो कभी नहीं पूछे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हो आप कि हिज आएगा कि हर आएगा। देखते हैं यहाँ फिलहाल अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे ईच और एवरी दोनों एक साथ हुए हुए हैं, दोनों आए हुए हैं, हम कह रहे हैं तीनों आ जाए कोई ऐसा वर्ड, हमेशा नाउन सिंगुलर आएगा, इस चीज को नोट कर लीजिए। तो नाउन तो सिंगुलर हो ही गया दोस्तों, चलो अच्छी बात है। फिर आगे यहाँ पे वर्ब आई है प्लूरल। भाई किसी भी कीमत पे ईच एंड एवरी के बाद 100% मैं कह रहा हूं, अगर कहीं आप साबित कर को इसको दिखा दो कोई भी, तो मैं बता रहा हूं उस दिन से, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको मैं रिसर्च करके सालों की मेहनत लगी हुई है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको, मैं चैलेंज करता हूं, आप इनको घर पे पढ़िए अच्छे से, और अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो उसको फंसाने की कोशिश करिए। ओके, और सबसे अच्छी बात है कि आप जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो आपको ये फॉर्मूले पहली बात तो रट जाएंगे, और आप भूल जाओगे कि हाँ किसी को चैलेंज करना भी है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जाओगे अपनी दुनिया बसाओगे, खूब उड़ोगे जमोगे मौज करोगे, भूल जाओगे कि हाँ कोई धनंजय सर थे, हमने जो है उन्होंने हमको पढ़ाया था, ऐसे चैलेंज दिया था। ठीक है, तो हम तो आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोलते हैं। फिलहाल आप अच्छे से मेहनत करिए और देखिए इस चीज को फाइंड आउट करिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करिए पहले, आप ढूंढिए, हमको दिखाइए इच एंड एवरी के बाद में वर्क कहाँ लगता है, नहीं लगता भाई, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वॉज लगता है। बाकी हमको पता है कि आप अपने लक्ष्य पे फोकस रहोगे और अपने जो है एम को आप पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी एक चैलेंज मैं आपको देता हूँ। ईच का यूज किया गया है, पूछा जाए ईच के बाद एवरी वन के बाद आइदर, नाइदर, एनी, नन, वन, द नंबर, लगभग वही सारे वर्ड, एक नया वर्ड यहाँ पे आया है, क्या, द नंबर। बाकी सारे वर्ड वही हैं, कुछ को ड्रॉप किया है मैंने, जानबूझ के ड्रॉप किया है, कुछ वर्ड्स को मैंने ड्रॉप किया जानबूझ करके, क्यों, क्योंकि उनकी कहानी भैया अलग है, उनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, अगर ऑफ लगा देते हो, आप ध्यान समझना हमारी बात को, अगर इन वर्ड्स के बाद में ऑफ लगा देते हो तो जो नाउन अभी तक सिंगुलर था वही नाउन आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन हुआ है। अब बात की जाए वर्ब की, तो हमने क्या कहा था, चैलेंज मैं कर रहा हूं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, नन, वन, द नंबर के बाद में
हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, चाहे ऑफ लगे चाहे ना लगे, हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। जो चेंज होता है भाई वो नाउन चेंज होता है ऑफ के लग जाने से। ऑफ लगेगा तो प्लूरल नाउन, ऑफ नहीं लगे तो वो भी सिंगुलर। अब बात करें यहाँ पर प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन भी यहाँ पर सिंगुलर है। केवल एक चीज चेंज हो रही है ऑफ के लगने से, क्या? वो है नाउन। क्लियर? तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। दैट्स ऑल। सही बात है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जांपल इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ आइदर ऑफ द टीम्स। तो भाई आइदर ऑफ के बाद बोला गया ना, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, द नंबर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद में प्लूरल नाउन आता है, तो भाई ये करेक्ट। फिर बात करें वर्ब कैसी है, तो भाई वर्ब जो है सिंगुलर आती है। दोस्तों ये देखो पकड़ में आ गई एरर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कहीं भी जाओ 10 में से कोई ना कोई 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, 10 क्वेश्चन में से ये जो वर्ड मैंने बताए हैं किसी ना किसी सेंटेंस में ये सारे वर्ड दिखाई देंगे। अब इनके बिहाफ पे वहां पे एरर होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपको सही गलत तो देखना ही पड़ेगा कि इनके साथ आए हुए सारे वर्ड सही है गलत। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज गलत होगी, आर यहाँ पे गलत है। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, जैसे मैंने बताया इज। नाउन प्लूरल होगा ऑफ के बाद में, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी। ओके, फिर आगे हम बात करें यहाँ पे अगले क्वेश्चन में, ईच ऑफ आ गया। भाई ईच ऑफ द मैन लिखा है, दोस्तों ईच ऑफ द मैन होता ही नहीं है। ईच मैन कर दो या तो ईच ऑफ द मैन कर दो, तो यहाँ पे हम को टिक करना, हमने एरर लगा दी, हम भाग लिए वहां से, लेकिन फिलहाल सीखने के लिए सीखना है। यहाँ पे मैन होगा। आगे वर्ब कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर वर्ब होगी हैज। प्रोनाउन कैसा होगा? हिज होगा। अब आप यहाँ पे पूछा जाए हिज होगा कि हर होगा, तो आप कहोगे सर मैन आया हुआ है, तो मैन या मैन के लिए तो हम हिज का यूज करेंगे, हर का यूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि फीमेल के लिए हम हर का यूज करते हैं, मेल के लिए हिज का। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, द नंबर, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं जल्दी से। द नंबर ऑफ के बाद में दोस्तों हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आया हुआ है। ओके, ये सही है, करेक्ट है। वर्ब यहाँ पे प्लूरल आ रही है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि वर्ब यहाँ पे प्लूरल आ गई है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए भैया। द नंबर ऑफ के बाद में कभी प्लूरल वर्ब नहीं आती है, ये गलत है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे इज होना चाहिए, यहाँ पे इज आएगा। द नंबर ऑफ टूरिस्ट इज विजिटिंग हियर एवरी डे। यहाँ पर नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है हर रोज विजिट कर रहे हैं, मतलब कई काफी सारी नंबर में, काफी सारी संख्या में जो है यहाँ पे रोज विजिट कर रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ देखते हैं, वन ऑफ का यूज किया, बहुत ही बेहतरीन यूज है। बार एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल सकता है एग्जाम में। तो वन ऑफ के बाद में यहाँ पे देखिए, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है, नाउन ना सही उसका छोटा भाई प्रोनाउन आया है प्लूरल फॉर्म में, देम आया है। यहाँ पे देम एक प्लूरल प्रोनाउन होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप बैक करके वीडियो को आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी आपको एक जगह पर असेंबल होकर कलेक्ट होकर के चीजें नहीं मिलेंगी। अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, इसको जरा देखिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं वर्ड्स, नए नए सारे वर्ड्स हैं। ऑल है, सम है, इनफ, सेवरल, वेरियस, मोस्ट, फ्यू, मैनी, अ नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मैंने बहुत ही रिसर्च करके, बहुत दिन से मैं इन सब चीजों को एक एक वर्ड को जोड़ रहा हूँ। भाई जिस तरीके से एक्सपीरियंस आदमी का होता है, धीरे 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 वर्ड बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पाया हुआ इन सब वर्ड के साथ पढ़ने से कि ऑल, सम, इन जितने भी वर्ड हैं इन सब के साथ में आने वाला नाउन प्लूरल होता है, वर्ब भी आपकी प्लूरल होती है, और प्रोनाउन भी आपका प्लूरल होता है। मतलब सारी चीजें प्लूरल होती है, जो भी आएगा वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, सब क्या होते हैं? ऑल प्लूरल होता है, सारी चीजें इनके सब में साथ में प्लूरल होती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक आपका वर्ड है मैनी, जो आप थोड़ा सा पीछे इसके बारे में पढ़े, मैनी आ, तो इसके पास में आप थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा। एक वर्ड है आ नंबर, इस पे भी थोड़ा सा स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि अभी आप पीछे जो है मैनी ए और द नंबर ऑफ पढ़ के आए हैं, और यहाँ पे क्या मैनी ए नहीं, केवल मैनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। आ नंबर ऑफ, पीछे आप पढ़ के आ रहे हो द नंबर ऑफ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, आ नंबर ऑफ के साथ कैसे क्या चीजें आएंगी। अक्सर इन दोनों वर्ड में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं।
तो भाई मैनिया के बाद सारी चीजें सिंगुलर होती है, जबकि मैनी के बाद में सारी चीजें क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। द नंबर के बाद में केवल नाउन प्लूरल होता है, बाकी सब सिंगुलर होता है, जबकि अ नंबर ऑफ के बाद में ऑल प्लूरल होता है। ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम फिर आगे बढ़े। चलिए, आज ये क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी आ स्टूडेंट इज डूइंग देयर वर्क। दोस्तों ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, सतर्क होकर के, नहीं तो यहाँ पे तुरंत धोखा होगा। तो भाई मैनी आया, साथ में ए आया है, तो मैनी ए के साथ में सिंगुलर नाउन होना चाहिए, एकदम करेक्ट है। ओके, ए आया है, स्टूडेंट आया, सही है। इज वर्ब भी इसका साथ दे रही है कि सिंगुलर ये है तो सिंगुलर वर्ब भी है आगे, लेकिन प्रोनाउन जो है दो लोगों के अगेंस्ट में हो गया। भाई ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये अगेंस्ट में हो गया, गलत बात। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आप हिज या हर कर दो, मन करे तो, नहीं मन करे तो आप बिल्कुल टिक कर दो कि हाँ सर यहाँ पे गलत है। हम कह रहे हैं जब भी कभी भी कोई ऐसा वर्ड है, स्टूडेंट, डॉक्टर, टीचर, तो उसके लिए कभी कोई जरूरी चीज नहीं कि हिज हर लिखो। अगर गलत है कोई चीज, जैसे देयर है, तो उसकी जगह हिज हर लिखो, चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो आ नंबर ऑफ, अगला सेंटेंस है दोस्तों, आ नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, एकदम करेक्ट है भाई, गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स। वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है, ये भी एकदम करेक्ट है। फिर आगे बढ़े प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यहाँ पे भैया सिंगुलर दिया है, होना क्या चाहिए, प्लूरल। जब ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल, आ नंबर आ रहा है, तो प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे हर नहीं, क्या होगा, यहाँ पर देयर होगा, यहाँ पे देयर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा ही स्पेंड्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। भाई ही एक सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ स्पेंड वर्ब सिंगुलर ये है, एस लगा करके। ही स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इन हिज आया है ही के अकॉर्डिंग, इन हिज वेरियस हाउसेस इन फ्रांस। तो यहाँ पर देखा जाए तो वेरियस हाउसेस लिखा है, तो भाई वेरियस वर्ड बताया गया, पीछे वेरियस के बाद में प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल नाउन आया हुआ है, सारी चीजें आपकी सही हैं। और जब सारी चीजें सही हैं, तो हम लास्ट ऑप्शन नो एरर पे टिक करते हैं। ये भी आप कभी कभी बीच बीच ऑप्शन में पाओगे कि नो एरर का ऑप्शन आ रहा है, तो नो एरर दोस्तों इस बार से, क्योंकि वेरियस के बाद में प्लूरल नाउन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, देयर वॉज अ फ्यू मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। लिखा देयर वॉज अ फ्यू मेंबर्स, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहा है, जिसके बाद में प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन होता है, तो यहाँ पे आपको वर्ड नजर आ जाए, इंपॉर्टेंट नाउन, इंपॉर्टेंट वर्ड फ्यू, जिसके बाद में दोस्तों हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। ओके, आप उस इस वीडियो को जहां जहां पे इंपॉर्टेंट चीज है उसको फिर से आप रिवाइज करके, फिर से आप रीटेक करके, आप इसको फिर से एक दो बार देखिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ बताए गए हैं। तो फ्यू के बाद में प्लूरल नाउन आता है भाई, जो कि है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ दोस्तों सिंगुलर वर्ब आ रही, क्यों, क्या ये सही है, नहीं, बिल्कुल गलत है। फ्यू मेंबर्स के लिए सिंगुलर वर्ब आती नहीं है, फ्यू मेंबर्स के लिए यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे वर आएगा, यहाँ पे वॉच की जगह वर्ब होना चाहिए। तो दोस्तों ये सेशन आपको नाउन के बिहाफ से कैसा लगा, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो नाउन को लेकर, कभी आगे हम इसका एक और सेशन बनाएंगे, जब तक आपको टॉप लेवल पूरा पहुंचा नहीं देंगे, नाउन के एक एक कॉन्सेप्ट को नहीं बता देंगे, ये सेशन आपके बंद नहीं होंगे। अगले सेशन का आप तब तक वेट करिए, और आप खुद हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और कितनी बेसब्री से आप जो है अगले सेशन का वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।